नमस्कार, राजस्थान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको राजस्थान की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। किसानों को मुफ्त स्मार्ट एग्री किट का वितरण। 2 अप्रैल को कृषि विभाग ने स्मार्ट खेती योजना के तहत राज्य के 2 लाख लघु किसानों को डिजिटल एग्री किट बांटने की शुरुआत की। इस किट में मिट्टी परीक्षण उपकरण और सेंसर आधारित सिंचाई कंट्रोलर शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि तकनीक के जरिए पानी की बचत हो और पैदावार 20% तक बढ़े। जयपुर के कृषि भवन से इस राज्यव्यापी वितरण का शुभारंभ किया गया। अगली खबर देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का डिजिटल अपडेट। राजस्थान के किसानों के लिए अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगा। 2 अप्रैल को आईटी विभाग ने इस नए पोर्टल को लाइव किया। अब किसान सीधे अपने फोन पर जान सकेंगे कि उनके खेत में किस खाद की जरूरत है। इससे उर्वरकों पर होने वाले अनावश्यक खर्च में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने इसे डिजिटल खेती खुशहाल किसान का नारा दिया है। अगली खबर है पशुपालकों के लिए कामधेनु चारा डिपो। भीषण गर्मी की शुरुआत को देखते हुए 2 अप्रैल को पशुशाला विभाग ने प्रदेश भर में 500 नए कामधेनु चारा डिपो खोलने का आदेश दिया है। यहां पशुपालकों को रियायती दरों पर पौष्टिक चारा और खल उपलब्ध कराई जाएगी। सूखे की मार झेल रहे पश्चिमी राजस्थान के जिलों जैसे जैसलमेर और बाड़मेर को इसमें प्राथमिकता दी गई है। अगली खबर है मछली पालन पर 80% अनुदान की नई स्कीम। शेखावटी क्षेत्र के किसानों के लिए 2 अप्रैल को मत्स्य पालन विभाग ने नई प्रोत्साहन नीति जारी की। अब खेत में तालाब बनाकर मछली पालन करने वाले किसानों को निर्माण लागत पर 80% तक अनुदान मिलेगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। परंपरागत खेती के साथ साथ आय के अतिरिक्त स्रोत बनाने की दिशा में यह बड़ी पहल है। अगली अच्छी खबर है किसानों के लिए सहकारी बैंकों का कर्ज माफी सत्यापन शुरू। सहकारिता विभाग ने 2 अप्रैल से उन किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया है जिनके अल्पकालीन फसली ऋण माफ किए जाने हैं। इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि पात्र किसानों को 15 अप्रैल तक नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएंगे। इससे लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर है जैविक खेती के लिए ई मंडी लॉन्च। राजस्थान में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 2 अप्रैल को राज्य ऑर्गेनिक नामक ई मंडी पोर्टल लॉन्च किया गया। अब प्रदेश के जैविक किसान अपने उत्पाद सीधे विदेशी खरीदारों को बेच सकेंगे। सरकार ने इसके लिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को भी निःशुल्क कर दिया है। यह कदम रसायनों के उपयोग को कम करने और स्वास्थ्यवर्धक अनाज के उत्पादन में मदद करेगा। अगली खबर है बेरोजगारों के लिए लखपति दीदी कौशल केंद्र। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2 अप्रैल को जयपुर में 50 नए कौशल केंद्रों का उद्घाटन हुआ। यहां बेरोजगार महिलाओं और विधवाओं को सिलाई, डेटा एंट्री और हैंडीक्राफ्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोर्स पूरा होने पर सरकार 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना है। अगली खबर देखते हैं छात्रों के लिए विदेशी शिक्षा स्कॉलरशिप। उच्च शिक्षा विभाग ने 2 अप्रैल को राजीव गांधी अकादमिक उत्कृष्टता योजना की नई लिस्ट जारी की। इसके तहत इस साल 500 मेधावी छात्रों को विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। चयनित छात्रों के रहने और खाने का खर्च भी राजस्थान सरकार वहन करेगी। युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने के लिए यह सुनहरा अवसर है। अगली खबर देखते हैं आईटी सेक्टर में 10,000 वर्क फ्रॉम होम नौकरियां। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 2 अप्रैल को निजी कंपनियों के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया। इसके तहत राज्य की शिक्षित बेरोजगार युवतियों को 10,000 वर्क फ्रॉम होम आधारित नौकरियां दी जाएंगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियों को प्राथमिकता मिलेगी। इस पहल से घर बैठे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन पर रोक लगेगी। अगली अच्छी खबर देख लेते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग ऐप। 2 अप्रैल को शिक्षा मंत्री ने उड़ान नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रीट, आरएएस और पटवारी भर्ती के लिए मुफ्त वीडियो लेक्चर्स और मॉक टेस्ट उपलब्ध कराएगा। अब आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बड़े शहरों में कोचिंग के लिए भारी फीस नहीं भरनी पड़ेगी। डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी शामिल है। अगली खबर देखते हैं आईटीआई पास युवाओं को टूल किट सहायता। राज्य के आईटीआई केंद्रों से पास आउट हुए 20,000 युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 2 अप्रैल को टूल किट प्रोत्साहन योजना के तहत 15-15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। कौशल विकास मंत्री ने कहा कि युवा नौकरी ना मांगे बल्कि खुद का छोटा उद्योग शुरू करके रोजगार देने वाले बने। अगली खबर देखते हैं विश्वविद्यालयों में कौशल विकास अनिवार्य। उच्च शिक्षा विभाग ने 2 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब राजस्थान के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में डिग्री के साथ साथ एक स्किल सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य होगा। इससे स्नातक पास करने वाले छात्रों के पास किताबी ज्ञान के साथ साथ तकनीकी हुनर भी होगा, जिससे उन्हें निजी क्षेत्र में आसानी से नौकरी मिल सकेगी। यह नया नियम जुलाई सत्र से लागू होगा। अगली खबर है विधवाओं के बच्चों को मुफ्त हॉस्टल सुविधा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 2 अप्रैल को घोषणा की कि प्रदेश के सभी राजकीय हॉस्टलों में 10% सीटें विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। इन बच्चों से किसी भी प्रकार का शिक्षण या में शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार के इस पहल का उद्देश्य इन परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए
प्रोत्साहित करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगली खबर है बुजुर्गों के लिए डोर स्टेप स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य विभाग ने 2 अप्रैल से मुख्यमंत्री मोबाइल हेल्थ वैन सेवा का विस्तार किया है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे ब्लड टेस्ट और ईसीजी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। 2 अप्रैल को जयपुर और जोधपुर में ऐसी 20 नई वैन को हरी झंडी दिखाई गई। यह सेवा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए है जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। अगली खबर देखते हैं दिव्यांगों के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण। 2 अप्रैल को सामाजिक अधिकारिता शिविर में 1000 दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल वितरित की गई। सरकार ने इस साल 20,000 ऐसी साइकिलें बांटने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। अब उन्हें सरकारी बसों में यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। अगली खबर है शक्ति मिशन के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण। महिला सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए 2 अप्रैल से राजस्थान पुलिस ने स्कूलों और कॉलेजों में शक्ति मिशन का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके तहत छात्राओं को जूडो, कराटे और साइबर सुरक्षा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर जिले में एक पिंक पेट्रोल यूनिट भी तैनात की गई है जो छेड़छाड़ की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करेगी। अगली खबर है सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा। नगरीय विकास विभाग ने 2 अप्रैल को प्रदेश के सभी नगर निगमों में कार्यरत संविदा सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 20% तक वृद्धि का आदेश जारी किया। अब इन कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिलेगा। सरकार के इस फैसले से करीब 50,000 परिवारों को राहत मिली है। स्वच्छता अभियान में जुटे इन योद्धाओं की लंबे समय से यह मांग थी। अगली खबर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2 अप्रैल को प्रदेश की 60,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हाईटेक स्मार्टफोन वितरित किए। इन फोन के जरिए अब बच्चों के पोषण और टीकाकरण का डेटा रियल टाइम में अपडेट किया जा सकेगा। विभाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। अगली खबर देखते हैं उदयपुर में नया इको टूरिज्म पार्क। झीलों की नगरी उदयपुर में 2 अप्रैल को 20 एकड़ में फैले नए इको टूरिज्म पार्क का लोकार्पण किया गया। यहां दुर्लभ औषधि पौधों के साथ साथ पक्षी विहार केंद्र भी बनाया गया है। यह पार्क पूरी तरह सोलर एनर्जी से संचालित होगा। पर्यटकों के लिए यहां बोटिंग और स्पोर्ट्स की भी सुविधा दी गई है जिससे पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर है जोधपुर दिल्ली के बीच नई वंदे भारत ट्रेन। रेलवे मंत्रालय ने 2 अप्रैल को जोधपुर और दिल्ली के बीच एक और वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है। इसका ट्रायल रन कल सफलतापूर्वक पूरा हुआ। यह ट्रेन अब मात्र 5 घंटे में सफर पूरा करेगी। इससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और यात्रियों को विश्व स्तरीय आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। नियमित परिचालन अगले सप्ताह से शुरू होगा। अगली खबर है अजमेर में स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम। ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए 2 अप्रैल को अजमेर में एआई आधारित स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम शुरू किया गया। अब कैमरों के जरिए खुद ब खुद चालान कटेंगे और ट्रैफिक लाइटें वाहनों के दबाव के अनुसार समय बदलेंगी। सुरक्षा की दृष्टि से यह सिस्टम शहर के हर प्रवेश द्वार को कवर करेगा। अपराधियों पर नजर रखना अब और आसान होगा। अगली खबर है खादी उत्पादों पर 50% की विशेष छूट। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने नए वित्त वर्ष में 2 अप्रैल से सभी खादी उत्पादों पर 50% की विशेष छूट देने की घोषणा की है। यह ऑफर 15 अप्रैल तक चलेगा। इसका उद्देश्य स्थानीय बुनकरों को प्रोत्साहन देना और खादी को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाना है। जयपुर के खादी प्लाजा में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अगली खबर है भीलवाड़ा में देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल म्यूजियम। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में 2 अप्रैल को देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल और फैब्रिक म्यूजियम का निर्माण शुरू हो गया। यहाँ राजस्थान की सदियों पुरानी बुनाई कला और आधुनिक मशीनों का संगम दिखाया गया है। इसे अगले महीने जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह म्यूजियम अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर्स के लिए रिसर्च सेंटर के रूप में भी काम करेगा। अगली खबर है सांबर झील के संरक्षण के लिए वेटलैंड प्रोजेक्ट। पर्यावरण मंत्रालय ने 2 अप्रैल को सांबर झील के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए 200 करोड़ का विशेष पैकेज मंजूर किया। झील के खारेपन को संतुलित करने और प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए यहां विशेष वॉच टावर और मेडिकल सेंटर बनाए जाएंगे। अवैध नमक खनन पर सख्ती बरतने के लिए ड्रोन से निगरानी भी शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर है राजस्थान रोडवेज में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें। प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से राजस्थान परिवहन विभाग ने 2 अप्रैल को 500 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये बसें लंबी दूरी के रूटों जैसे जयपुर दिल्ली और जयपुर उदयपुर पर चलेंगी। सभी बसों में पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। रोडवेज को घाटे से उबारने और जनता को सस्ती यात्रा देने की यह बड़ी योजना है। अगली खबर है पुष्कर में इंटरनेशनल योगा सेंटर का निर्माण। तीर्थराज पुष्कर में 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योगा और ध्यान केंद्र की आधारशिला रखी गई। यहां विदेशी सैलानियों को सनातन संस्कृति और योग की शिक्षा दी जाएगी। पर्यटन विभाग का मानना है कि आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पुष्कर अब दुनिया का बड़ा केंद्र बनेगा। इस केंद्र के आसपास पूरी तरह नो पॉलीथीन जोन घोषित किया गया है। और अच्छी खबर आ रही है छात्रों के लिए, फ्री बस पास का दायरा बढ़ा। शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग ने 2 अप्रैल को एक संयुक्त आदेश जारी कर कॉलेज जाने वाले सभी मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा बढ़ा दिया है। अब सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों के छात्र अपने घर से 50 किलोमीटर तक की दूरी तक रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। इसके लिए डिजिटल विद्यार्थी स्मार्ट कार्ड आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होगी। थी राजस्थान की इंपॉर्टेंट खबरें
और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। और बाकी आप हमें कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से ये खबरें देख रहे हैं, और अपने अगर कोई सजेशन हो, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिख सकते हो। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।